जय श्री कृष्णा। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को श्री राधे राधे। आज मैं आपको एक बरसाना की कहानी सुनाने जा रहा हूं। बरसाना मतलब श्री राधा रानी जी का निज धाम। वहां पर एक व्यक्ति रहा करता था। परमात्मा की दया से उसके पास खूब धन दौलत थी, अपना बिजनेस था, मकान था, 3 उसके बेटे थे, 3 बहुएं थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सभी उसको सेठ जी करके कहा पुकारा करते थे, लेकिन वो मन से कुछ थोड़ा सा चिंतित रहा करता था। उसके चेहरे से कुछ उदासी झलकती थी। तो एक दिन वो अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तो अचानक उसकी दुकान के सामने से एक साधु निकला और साधु ने सेठ जी को बोला, सेठ जी राधे राधे। सेठ जी ने बड़े ढीले से स्वर से बोला, राधे राधे। साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। साधु पास आया। साधु ने सेठ जी को बोला, क्या बात सेठ जी, आपने जवाब उस उत्सुकता से नहीं दिया जैसे श्री राधे राधे जोर से बोला जाता है। आपके चेहरे से कुछ चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं, इसका क्या कारण है? सेठ जी ने कहा कि आप मेरी चिंता को नहीं जानोगे, मैं अंदर से कुछ टूटा हुआ हूं। साधु ने कहा, आप मुझे बताओ, शायद हो सकता है मैं उस चिंता का निराकरण कर सकूं। साधु थोड़ी देर के लिए बैठ गया। सेठ जी ने कहा कि जब मेरी शादी हुई, मेरी और मेरी पत्नी की इच्छा थी कि हमारे घर में एक बेटी पैदा हो, लेकिन मेरे घर प्रभु की कृपा से एक बेटा पैदा हुआ। हमने सोचा शायद दूसरी बेटी होगी। दूसरे समय में भी मेरे घर पुत्र ने जन्म लिया। ऐसे ही करते करते मेरे घर 3 पुत्रों ने जन्म लिया और समय बीतता गया। हमने उस पुत्रों की अपनी शादी भी कर दी, लेकिन मेरे को बेटी की कमी जो थी ना, वो खलती रही। हमेशा यही सोचता रहा कि मेरे घर बेटी पैदा हो, बेटी पैदा हो, लेकिन परमात्मा ने मेरी नहीं सुनी। तो इसलिए थोड़ा सा मैं चिंतित रहता हूं। जो साधु था उसने सेठ जी की तरफ हंसकर वो देखा और कहा, सेठ जी इसमें क्या बात है, आप अगर चाहो तो राधा रानी को अपनी बेटी बना लो। सेठ जी ने जब साधु की यह बात सुनी तो सेठ जी के मन में कुछ बात घर कर गई। सेठ जी ने मन में सोचा कि साधु कह तो ठीक रहा है मुझे, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी राधा रानी को ही बना लूं। उसने उस समय अपनी दुकान का शटर बंद किया, बाहर से एक चित्र लिया, यानी कि फोटो परचेज की। उस फोटो को लेकर कुछ फल फूल लिए, कुछ भेंट ली और सीधा राधा रानी जी के महल में पहुंच गया। वहां जाकर गोसाई जी को राधे राधे बोला और कहा, गोसाई जी ये जो मैं चित्र लेके आया हूं, इस चित्र को आप राधा रानी जी के साथ स्पर्श कर दीजिए, क्योंकि मैं आज चाहता हूं कि आज से राधा रानी मेरी बेटी है। पुजारी जी बड़े खुश हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और वह हंसी खुशी घर में आ गया। जो वो चित्र लेकर आया था, यानी कि फोटो लेकर आया था, उसने अपने बेडरूम में लगा दी। अब सुबह भी राधे राधे, शाम को भी राधे राधे, खाना खाने लगा तब भी राधे राधे। उसकी जुबान पर सिर्फ राधे राधे आने लग गया और वो खुश रहने लग गया कि अब मेरी राधा रानी बेटी हो गई। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर गए हुए थे, तो उसके घर में एक मनिहारन जो चूड़ियां डालने वाली होती है वो आई। उसने आवाज लगाई, बहू वो चूड़ियां डलवा लो। तो सेठ जी की बहू आई, उसने एक चूड़ी हाथ में डलवा ली। उसके बाद दूसरी बहू आई, दूसरी बहू ने भी हाथों में चूड़ियां डलवा ली। ऐसे तीसरी बहू ने भी डलवा ली। तीसरी बहू ने कहा कि जो पैसे हैं वो आप सेठ जी से दुकान से जाके ले लेना। मनिहारन ने बोला, कोई बात नहीं, मैं सेठ जी से पैसे ले लेती हूं। जैसी वो जाने लगी, उसी के आंगन में एक छोटी सी कन्या मनिहारन के पास आई तो कहती, अम्मा मुझे भी चूड़ियां पहना दो। उसका रूप देखकर वो मनिहारन बहुत प्रसन्न हुई। उसने इतनी सुंदर कन्या कभी पहले देखी नहीं थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद हो सकता है कि सेठ जी के घर में किसी के घर से आई हो या कोई इनके रिश्तेदारी में आई हो। उसने उस कन्या को चूड़ियां पहना दी। चूड़ियां पहनाकर वो सेठ जी की दुकान पर गई और सेठ जी से बोली कि सेठ जी मेरे इतने पैसे बनते हैं। सेठ जी ने कहा कि आज पैसे तो ज्यादा मांग रही है,
पहले पैसे कम मांगती थी। वो यही सोचने लगा कि पहले पैसे, शायद हो सकता है महंगाई आ गई हो या हो सकता है कोई और कारण हो गया हो। लेकिन सेठ जी ने बोला, मुझे बता कितने पैसे बने। उसने कहा, जी 4 जनों को मैंने चूड़ियां डलवाई हैं, 4 जनों के हिसाब से मेरे इतने पैसे बनते हैं। सेठ जी ने कहा, मेरे घर में तो 3 जन है जिन्होंने चूड़ियां पहनानी हैं, 4 कैसे हो सकते हैं। वो जो बनिहारन थी वो कहती है, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूं सेठ जी, मैं सच कह रही हूं आपसे कि वहां पर मैंने 4 जनों को ही चूड़ियां डलवाई हैं। सेठ जी नहीं माने। आखिरकार दोनों में थोड़ी सी तू मैं हो गई। सेठ जी ने कहा, मनिहारन तू चिंता मत कर, मैं घर जाके देखता हूं और घर जाके बहू से बात करता हूं कि कितने जनों ने चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी घर आए, मुंह हाथ धोया, खाना पीना खाया, राधे राधे का जप किया। बहू रानी से पूछा, बहू ने पूछा कि हमने 3 ने चूड़ियां डलवाई हैं। सेठ जी रात को सो गए। उन्होंने बोला, सुबह जाकर मनिहारन को पैसे दे दूंगा। रात को जैसे सोए, आधी प्रहर की रात बीत चुकी थी कि उनको स्वप्न में राधा रानी जी ने दर्शन दिए। सेठ जी ने राधा रानी के दर्शन करके पूछा, राधा रानी बेटी क्या बात, आज आपके चेहरे पर उदासी है, आज आपका चेहरा कुछ खुशी से नहीं महक रहा, इसका क्या कारण है। राधा रानी ने कहा, सेठ जी आपने मुझे बेटी बनाया था, लेकिन आपने एक जो पिता और पुत्री का धर्म होता है वो नहीं निभाया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। आपको अपनी 3 बहुओं की याद रह गई, तो क्या आपको अपनी एक बेटी की याद नहीं रही। सेठ जी, अगर आपके धन से 3 बहुएं चूड़ियां पहन सकती हैं, तो क्या आपकी बेटी आपके धन से 4 चूड़ियां भी पहनने का हक नहीं रखती। यह कहकर राधा रानी अंतर्ध्यान हो गई। सेठ जी का स्वप्न टूटा। सेठ जी उठे और उन्होंने देखा, ये क्या, ये मैं सपना देख रहा था। उन्होंने उसी समय जल्दबाजी में अपनी तिजोरी खोली, तिजोरी में जितने पैसे थे वो इकट्ठे किए और एक कपड़े में बांध लिए और दौड़ते दौड़ते मनिहारन के घर की तरफ दौड़े। मनिहारन के घर के पास जाके आवाज लगाई, बहन दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। मनिहारन ने कहा कि इतनी रात को सेठ जी आए हैं, इसका क्या कारण है। उसने दरवाजा खोला, सेठ जी को देखा। सेठ जी नंगे पांव थे, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े जैसे पहने थे वैसे ही आ गए, मनिहारन के पांव में गिर गए। कहते, बहन तू धन्य है, तू धन्य है मेरी बहन। मनिहारन ने पूछा, क्या बात हुई सेठ जी। कहते हैं कि जिसको तू चूड़ियां पहनाकर आई है वो साक्षात राधा रानी थी। यह सुनते ही मनिहारन की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी ने जो पैसे लेकर गए थे मनिहारन के आगे रख दिए और कहा, मनिहारन तूने जितने पैसे लेने हैं तो ले ले, मेरे से बड़ी गलती हो गई जो मैं तुझे उस समय पैसे ना दे सका। मनिहारन भी एक सच्ची भगत थी। जब उसको यह पता चला कि वो साक्षात राधा रानी थी, तो उसने कहा, सेठ जी अगर वो वाकई में राधा रानी थी तो उन पैसों का क्या करूंगी, मैं तो आज से अपना तन मन धन सब कुछ राधा रानी पर न्यौछावर करती हूं। यह कहकर वो रोती हुई राधा रानी के महल की तरफ चली गई और जो सेठ था वहां पर रोते हुए घुटनों के बल बैठ गया और राधे राधे करते हुए उसने प्राण त्याग दिया। भक्तों, परमात्मा के साथ आप संबंध जोड़ो और जरूर जोड़ना चाहिए। अगर परमात्मा के साथ आपका संबंध है तो परमात्मा जल्दी रीझ जाते हैं, लेकिन अगर आप उस संबंध को नहीं निभाते तो बहुत मुश्किल आ जाती है। इसलिए जब भी आप परमात्मा से संबंध जोड़ो, उन संबंधों को कभी मत भुलाओ। यही आपका सच्चा प्रेम है और यही आपकी सच्ची भक्ति है। भक्तों, आपको मेरी कथा कैसी पसंद आ रही है? अगर पसंद आ रही हैं तो कृपया उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।